बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय। बंधुओं, जब पुल बन के तैयार हो गया, जामवंत जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु जरा एक बार आप अवलोकन कर लीजिए, देख लीजिए। हमें तो लगता है बहुत संकरा पुल बना है, पतला सा पुल बना है, इस पुल से तो सेना को निकलते बहुत बरसों बीत जाएंगे। भगवान ने कहा चलो मैं देखता हूँ। भगवान जी जब गए तो जो पुल बना था उस पर खड़े हो गए, साधना के पुल पे। और अगर कोई भक्त साधक साधना का पुल बना देता है, भगवान को अवलंबन मिल जाता है, भगवान को खड़े होने का सहारा मिल जाता है। जब भगवान उस साधना के पुल पे खड़े हो जाते हैं, फिर जो चाहो वो हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है साधना के पुल की। भगवान जी खड़े हो गए साधना के पुल पे। जैसे इस पुल पे पहुंचे तो सारे जलचर इधर से निकल के आ गए, भीड़ लगा ली, इतना चारों ओर से घिर गए कि बहुत चौड़ा सा पुल दिखाई देने लगा। भगवान ने कहा जामवंत जाओ, अब सेना को ले आओ और पुल पे पार करा दो। सेना में 3 प्रकार के सैनिक थे, कुछ ज्ञान मार्गी थे, कुछ सत्कर्म मार्गी थे, कुछ भक्ति मार्गी थे। ज्ञान मार्गी तो उड़ के चले गए, सत्कर्म मार्गी साधना के पुल पे गए, और भक्ति मार्गी जो जलचर थे उनके ऊपर चढ़ गए। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु सेना तो ले आएंगे मगर जाएगी कैसे? हमारे पास तो पुल तो पतला है, एक संग भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो भगवान ने कहा देखो तो पुल बिल्कुल पुल बन के इतना चौड़ा तैयार हो गया, इतने जीव सब किनारे से लगे हैं, कोई हिलेगा ही नहीं, इन पे ही चढ़ा दो। जामवंत जी ने कहा प्रभु अरे युद्ध करने जा रहे हो या पिकनिक मनाने जा रहे हो? अरे कहीं ये बंदरों ने खो खो कर दिया, क्योंकि बंदर भी चंचल, सागर भी चंचल, जलचर भी चंचल, कुछ हो गया तो सारी लीला ही फेल हो जाएगी। तो भगवान ने कहा एक बार जरा परीक्षण करके देखो, इन पर पत्थर मार के देखो, ये अगर हटते हैं तो कोई बात नहीं, और नहीं हटते हैं तो फिर समझ लेना ये साधना का पुल तैयार हो गया। और बंदरों ने खूब पत्थर मार के देखे उन पे, मगर कोई जलचर हटने को तैयार नहीं। सब भगवान के दर प्रोही बिलोक टरही न टारे, मंगन वये हर रूप निहारे। इतने प्रसन्न हो गए कि पत्थरों का भी उनको कोई सुध नहीं है, बहुत तेरे पत्थर मारे कोई नहीं टला। तब सब विश्वास हो गया, और सब पूरी सेना जो ज्ञान मार्गी थे वो तोड़ के चले गए, सत्कर्म मार्गी साधना के पुल पे गए जो नल नील ने बनाया था। शेष भक्ति मार्ग की जो थे, भक्ति मार्ग से जो गए वो सब जलचरों पे चढ़ के और इधर से पार हो गए। सुहेल की तलहटी में जाके उन्होंने डेरा डाल दिया। जामवंत जी ने कहा प्रभु जरा एक बार समझौता करके देख लिया जाए, खून खराबा ना हो तो अच्छी बात है। इधर से अंगद जी को भेजा गया। भगवान ने अंगद जी को भेजा क्यों? उनको पता, उनने सोच लिया है कि एक तो अंगद जी का ये भी पता चल जाएगा मैंने इसके पिताजी को मारा है, कहीं पिताजी की हत्या का जो विचार है इसके हृदय में तो नहीं बसा हुआ है कि कहीं मेरे ये पिताजी के हत्यारे हैं, ये भी पता चल जाएगा। दूसरे रावण को भी चुनौती दे दी कि तुम्हारा भाई आया था तो मैंने उसे सेना में भर्ती कर लिया, अब मैं तुम्हारे मित्र का पुत्र आ रहा है, जाओ इसे आप अपने यहाँ रोक के दिखाओ कैसे रोकते हो। अंगद जी चले, प्रातः काल का समय, सूर्योदय नहीं हुआ था, हो ही रहा था, समुद्र से भाप उड़ रही थी, आकाश में बादल छाए हुए थे, थोड़ा सा अंधेरा था। जब ये लंका में पहुंचे तो सारे राक्षस हाहाकार करने लगे, बालक बच्चे त्राय त्राय करने लगे, घर में दुबक गए, बोले कोई बंदर आ गया है जिसने लंका जलाई थी। कुछ लोग आए, सामने जैसे ही देखा तो एक संग दंडवत गिर पड़े उसके आगे। हनुमान जी ने कहा भैया, अंगद जी ने कहा भैया तुम कौन से गुरुकुल में पढ़ के आ रहे हो, बड़े साष्टांग प्रणाम कर रहे हो। अंगद जी समझ गए ये मुझे प्रणाम शुरू कर रहे हैं, ये हनुमान जी के मुक्के को प्रणाम कर रहे हैं। मगर फिर भी ये सब जिसको देख लेते वो ही सूख जा रहा है,
जय भी लोग सोई जाए सुखाई। जिसको देख ले रहे हैं अंगद जी वही सूख जा रहा, बिन पूछे मग दे दिखाई। बिना पूछे ही कह दे रहे चले जाओ, रावण इधर बैठा हुआ है, आगे है, चले जाओ, बड़ा सा गेट लगा हुआ है। और अंगद जी को बिना पूछे ही दरवाजे पे पहुंचा दिया। तब पहुंचे रावण के दरवाजे, तब सिंहासन पे बैठा हुआ है, सारे सैनिक बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं। अंगद जी पहुंच गए। अहंकारी किसी को बैठने को भी नहीं कहता। अंगद जी खड़े रहे, इसने बैठने को भी नहीं कहा। अंगद जी ने अपना पूंछ को इकट्ठा किया, उस पर बैठ गए। कहने लगे रावण वैसे तो तू काल के वशीभूत है, मगर मैं तुझे एक बार फिर समझाने आया हूँ, सीता जी को वापस कर दे। बोले अरे बंदरे तू है कौन, कहाँ से आया है? बोले मैं बाली का पुत्र हूँ, किष्किंधा से आया हूँ तुझे समझाने। बोले अच्छा कौन बाली? बोले बाली को जानते नहीं हो क्या? वो तो प्रसिद्ध हुए हैं, बहुत बड़े प्रसिद्ध रहे। बोले बिल्कुल शांत हो गया वो। बोले कौन बाली? बोले वही बाली जिन्होंने 6 महीने तुझे काख में दबा के रखा था। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बाली हैं तो किष्किंधा में राजा हैं, बड़े बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत सरल स्वभाव है उनका, बहुत बढ़िया अच्छे व्यवहार के हैं। अब कैसे हैं बताओ बताओ, हालचाल तो ठीक है उनके? अंगद ने कहा देखो कैसे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं तुम बता रहा हूँ कि 10 दिन के बाद ही आके देख लेना है कि वो कैसे हैं, वहीं जाके स्वर्ग में मिल लेना, उनसे वार्ता वहीं पे कर लेना। और रावण कहने लगा अरे दुष्ट, अरे भाई तुम उस शत्रु के संग रह रहे हो? अरे जिसने तुम्हारे पिताजी को, अब ये पता है जिसने तुम्हारे पिताजी को मार दिया उसी का साथ दे रहे हो? आ जाओ मेरी सेना में, मैं तुम्हारे पिताजी की मौत का बदला चुकाऊंगा, तुम्हें दिलवा दूंगा, मौत का बदला ले लेना अपने पिताजी के शत्रु से। अंगद बोला अरे दुष्ट हो, मैं तेरी कथा सुनने आया हूँ और हरी हर निंदा सुने जे काना। जो अपने कानों से भगवान की निंदा को सुनते हैं, होए पाप गोघात समाना, उससे गौघात के समान पाप लगता है। बंधुओं, या तो बुराई अगर भगवान की हो रही है, अपने इष्ट मित्र की, अपने इष्ट की हो रही है, तो वहाँ से या तो उठ के चले जाओ या विरोध करो। अगर विरोध भी नहीं कर सकते हो, उठ के नहीं जाओगे और सुनते रहोगे तो आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। अंगद जी तो भगवान की बुराई सुन नहीं सकते। उन्होंने जैसे ही कहा दुष्ट, रावण तो खड़ा हो गया, एक संग क्रोध में आ गया। जैसे ही उसने शरीर को पटका तो उसके मुकुट नीचे गिर गए। 4 मुकुट अलग, 6 मुकुट अलग, 4 अंगद जी के हत्थे लग गए। 6 रावण ने उठाए अपने सिर पर रख लिए। अंगद जी ने तो उठाया मुकुट और भगवान की ओर फेंक दिया। अब 6 मुकुट सिर पर रखे हुए कैसा लगेगा ये? अब देखिए दशानन और दशरथ में यही अंतर है। दशानन के मुकुट गिर जा रहे हैं, सब कुछ बर्बाद होने की स्थिति में है, तब भी अपना राज बच्चों को देने को तैयार नहीं है। दशरथ जी का जैसा ही मुकुट तिरछा हुआ, बाल उन्होंने देखे सफ़ेद, तो उन्होंने तुरंत निर्णय कर लिया ये तो राज्य, ये सत्ता सत्यनारायण के हाथ में जाना चाहिए। ये दशरथ जी और दशानन में अंतर है। और ये सिर रख के बैठ गया। अंगद जी ने कहा देख, अगर तुझे सीता जी से इतना ही प्रेम था तो स्वयंवर में उनसे धनुष यज्ञ में गया था, वहाँ से जीत के क्यों नहीं लाया? बोले गया तो था, मगर मुझे पता चला है कि मेरे गुरुजी का धनुष है, इसी को छुड़ाना है, इसी को तोड़ना है, तो मैंने उचित नहीं समझा इसे तोड़ना, इसलिए मैंने स्वयंवर में भाग नहीं लिया। बोले अच्छा, बहुत बड़ा शेर बनता है, बहुत बड़ा वीर बनता है। बोले कोई बात नहीं, एक स्वयंवर वहाँ हुआ था, उसमें भाग नहीं लिया, तो आज मैं स्वयंवर तेरे दरबार में करता हूँ। आओ, तेरे दरबार में अपने पैर को मैं जमा देता हूँ। अगर मेरा पैर उखाड़ दोगे तो भगवान जानकी जी को छोड़कर चले जाएंगे और तुझसे कभी युद्ध नहीं करेंगे।
अंगद जी ने भगवान का नाम लिया, दाहिना श्री चरण उसी के दरबार में गाड़ दिया। रावण ने कहा सैनिकों से हटाओ इसका पैर, उखाड़ के फेंक दो। और जैसे ही रावण ने कहा उखाड़ के फेंक दो, तो सैनिक तो कोई टसमस हुआ नहीं। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला। बोले जाते क्यों नहीं हो, उखाड़ते क्यों नहीं हो? बोले महाराज अगर मुक्का पड़ गया तो बल लौट के नहीं आ सकते, वहीं पे चले जाएंगे। और एक संग जैसे ही रावण क्रोधित हुआ तो कई हजार योद्धा एक संग खड़े हो गए और जाके चरणों को पकड़ना खींचना शुरू किया। टस से मस ही नहीं हुआ। जब नहीं हिला तो रावण एक संग क्रोध में आके खड़ा हो गया। बोले अच्छा अभी देखता हूँ। जैसे ही रावण खड़ा हुआ, झुकने को तैयार, चरण पकड़ने को, तो अंगद जी ने अपना पैर हटा दिया। बोले अरे मेरे चरणों को पकड़ने से तेरा कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। मेरे पैरों को तेरा कल्याण तो जब ही होगा जब भगवान की चरण पकड़ेगा। तू मेरे भगवान के, मेरे प्रभु की चरण पकड़ ले, वो तुझे क्षमा कर देंगे। और अगर नहीं जाएगा, उनसे नहीं माफ़ी मांगेगा, तो युद्ध तो असंभव होगा और मान ले तेरे कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि प्रभु जब आएंगे तो छोड़ेंगे किसी को नहीं। इसलिए युद्ध की तैयारी। इधर ये नहीं माना तो अंगद जी लौट कर गए रामादल में। भगवान ने पूछा अंगद क्या समाचार है? अंगद ने कहा प्रभु युद्ध की तैयारी कर ली जाए, युद्ध तो अवश्य होगा। वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अहंकारी किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता है।